स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 12 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विश्वास मैनिक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है सी, अन्नू रानी जी ने। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की अन्नू रानी जो एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन है ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विश्वास में मोनिक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 62.59 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 32 वर्षीय अनु रानी के दमदार थ्रो ने उन्हें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिद्वंदियों से आगे रखते हुए पहला स्थान दिलाया है। स्वर्ण अनु रानी भारत 62.59 मीटर सीजन सर्वश्रेष्ठ। रजत एदा तुकसुकु तुर्की 58.36 मीटर। काश लियोना डेविसन ऑस्ट्रेलिया 58.24 मीटर। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 की पहली छमाही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने लोगों की मौत हो गई है? सही आंसर है बी, 29.018। के पढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के सड़क नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा होने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही 29.018 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष हुई कुल मौतों में 50% से अधिक है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यदि तत्काल प्रभावी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए तो 2025 में मृतकों की संख्या पिछले वर्षों के आंकड़े को पार कर सकती है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितने से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है? सही आंसर है सी, 2 लाख लोगों ने। कि विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में 2 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी, जो कुशल प्रवासन की निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसने एक बार फिर ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन की बहस को तेज कर दिया है, जिससे अत्यधिक शिक्षित और कुशल व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं, जिससे मूल देश की प्रतिभा का नुकसान होना होता है। भारत के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव केवल आर्थिक विकास पर पड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, शोध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी गहराई महसूस किया जाता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने किस मुद्दे पर सहमति जताई है? सही आंसर है बी, संघर्ष विराम व्यवस्था। की थाईलैंड और कंबोडिया ने संघर्ष विराम व्यवस्था पर सहमति बना ली, जिससे के तहत दोनों देशों ने सभी प्रकार की सशस्त्र झड़पों को रोकने और अपनी साझा सीमा पर मौजूदा सैनिक तैनाती को बनाए रखने का संकल्प लिया है। यह समझौता मलेशिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष जनरल बॉर्डर कमेटी जेसीबी बैठक दौरान औपचारिक रूप से किया गया है। इस बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि अमेरिकी, चीन और मलेशिया ने तीन पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में भागीदारी निभाई है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आगामी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करेंगे? सही आंसर है बी, चीन का। की पढ़ते हैं। आगामी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे। इस उच्च स्तरीय यात्रा को भारत चीन संबंधों में संभावित पुनर्स्थापना के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्षों के तनाव के बाद एक सतर्क बदलाव का संकेत देता है। सरकारी नौकरी के अभी अभितियों की नीतिगत पर्यवेक्षकों के लिए इस संबंध के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान परिदृश्य और रणनीतिक चुनौती को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बल्कि 2025 में भारत की भू राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए भी एक आवश्यक है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब ने ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। सही आंसर है
एक बाज आंख नाम है उसका। की पॉइंट देखते हैं, पंजाब सरकार ने बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम एडीएस तरह में लॉन्च किया। उद्देश्य सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकना। 3 एडीएस यूनिट लॉन्च किए गए, जल्द ही 6 और तैनात किए जाएंगे। एडीएस सीमा पार से आने वाले ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय कर सकता है। पठानकोट से फिरोजपुर तक रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा। यह सिस्टम बीएसएफ के साथ समन्वय में काम करेगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले न्याय के लिए नारी अदालत शुरू की। सिक्किम पहली नारी अदालत कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर है रोंगपो पे। की पॉइंट लिखते हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नारी अदालत रोंगपो में अम्मा सम्मान दिवस शुरुआत की। नारी अदालत समुदाय आधारित मंच महिलाओं द्वारा औपचारिक रूप से न्याय चलाया जाता है। सिक्किम ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। छोटे विवादों का समाधान करता है। पारिवारिक असहमति, गंभीर नई घरेलू हिंसा, वैवाहिक समस्याएं हैं। संघर्ष समाधान की सहायक गैर डरावना वातावरण प्रदान करता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की बीईएमएल रेल हब की आधारशिला रखी। इस सुविधा का नाम क्या है? ब्रह्मा। की पॉइंट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीईएमएल रेल हब की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी। 1800 करोड़ की लागत से उमरिया गांव रायसेन जिला में स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा 60 प्लस हेक्टेयर में फैली हुई है और इसे ब्रह्मा भारतीय परंपरा में सृष्टिकर्ता कहा जाता है। वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोचों का निर्माण करेगा। उद्देश्य यहाँ बने कोचों से भारत में उच्च गति वाली ट्रेनों को सुसज्जित करना है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 143 वर्षों के बाद गुजरात का कौन सा क्षेत्र दूसरा शेर अपना बन गया है? सही आंसर है बरडा क्षेत्र। की पॉइंट देखते हैं, विश्व शेर दिवस का राज्य स्तरीय समारोह देवभूमि द्वारका गुजरात में है। भारत में दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां प्रजातियों में से 5 हैं। बरड़ा क्षेत्र गुजरात के शेरों के लिए दूसरा आवास नामित किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने 179 करोड़ की परियोजनाओं को उद्घाटन और स्थापना की। शेर स्वाभाविक रूप से बरड़ा रूरंग में 143 वर्षों के बाद वापस आ गए हैं। गुजरात के शेरों को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे रूट वाले वंदे भारत का उद्घाटन किया है। सही आंसर है डी नागपुर पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यात्रा की उच्च मांग विदर्भ से पुणे तक सेवा के लिए अनुरोध को प्रेरित करती है। निजी यात्रा महंगी और समय लेने वाली थी, नई सेवा इसका समाधान करने का लक्ष्य रखती है। नागपुर पुणे भारत एक्सप्रेस अभी वंदे भारत ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करती है। यात्रा का समय लगभग 12 घंटे नागपुर तक है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार 60 जेल पुरस्कार पुस्तकालयों को बुक्स केस और रैक से सुसज्जित करेगी। जेल पुस्तकालयों के लिए नए फर्नीचर के लिए कौन सी योजना धन मुहैया करा रही है? सही आंसर है बी मिलान निधि योजना। की पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार 60 जेल पुस्तकालयों के एक एक बुक केस और एक बुक बैग उपलब्ध कराएगी। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन मिलिंद निधि की योजना के तहत पहल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैदियों में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उद्देश्य कैदियों को पढ़ने में रुचि विकसित करने, ज्ञान प्राप्त करने, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। 13 सितंबर 2024 को राज्य पुस्तकालय में योजना समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
ऋषभ यादव ने विश्व खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता। ऋषभ यादव ने किस खेल में अपना पदक जीता है? सही आंसर है सी, तीरंदाजी। की पॉइंट लिखते हैं, ऋषभ यादव ने कांस्य पदक पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में विश्व खेल 2025 में चेंगडू चीन में जीता। वह विश्व खेलों में के इतिहास में भारत के सबसे पहले व्यक्तिगत पदक विजेता है। 22 वर्षीय खिलाड़ी 10वें स्थान पर ने अभिषेक शर्मा को कांस्य पदक मैच में 149.147 से हराया। 17 सदस्यीय भारतीय टीम प्रतिस्पर्धा कर रही है। आइए, विश्व खेल हर 4 साल में 1981 से आयोजित होते, इसमें ओलंपिक खेल में शामिल नहीं। खेल शामिल है भारत के पास 2025 संस्करण से पहले 5 पदक है, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य। आइए, 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई सर्किट चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? सही आंसर है पी, रमेश बुटिहाल जी ने। की पॉइंट देख लेते हैं, रमेश बुटिहाल ने कांस्य पदक पुरुषों की ओपन स्पर्धा 2025 एशियाई सर्किट चैंपियनशिप में जीता। यह आयोजन महाबलीपुरम के समुद्र तो तमिलनाडु में हुआ। यह महाद्वीपीय चैंपियनशिप भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है। बूटी हाल ने 12.60 अंक प्राप्त किए, तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया की महिला अर्टना 9.97 से आगे। कनोआ हीजे ने कोरिया गणराज्य के स्वर्ण पदक 15.17 अंकों के साथ जीता। बाजार आर्यन इंडोनेशिया के रजत पदक 14.57 अंकों के साथ जीता। भारत ने पहली बार एशियाई सर्किट चैंपियनशिप की मेजबानी की है। आइए, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर किसने कराए हैं? सही आंसर है बी, डोनाल्ड ट्रंप ने। की पढ़े, अजरबैजान के राष्ट्रपति अल्हाम अलीएव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियान के ने शांति समझौता पर व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना। इस समझौते से परिवहन मार्ग फिर से खुलेंगे और इस क्षेत्र में अमेरिका प्रभाव बढ़ेगा। दोनों देशों ने सभी लड़ाई रोकने और यात्रा व्यापार राजकीय संबंध खोलने का वादा किया है। अमेरिका एक प्रमुख पारगमन गलियारा बनाने में मदद करेगा, जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप मार्ग रखा गया है। आइए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर का। जिम लोवेन अपोलो 13 के कंपाउंड जिन्होंने सुरक्षित वापसी का मार्गदर्शन किया का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपोलो 13 मिशन में अनबोर्ड विस्फोट किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है बी, 1970 में। की पॉइंट देख लेते हैं, जिम लियोन अपोलो 13 चंद्र मिशन के कंपाउंड को 57 वर्ष की आयु में इलिनॉय अमेरिका में निधन हो गया। 1970 में अनबोर्ड विस्फोट के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी का नेतृत्व किया। विस्फोट के कारण चंद्रमा पर उतरने का प्रयास रद्द किया गया है। लाखों लोगों ने अपोलो 13 प्रशांत महासागर में लैंडिंग होते देखा। लोवेन अपोलो 8 का भी हिस्सा थे, जो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन है। पहले व्यक्ति जिन्होंने 2 बार चांद की यात्रा की लेकिन कभी नहीं उतरे। आइए, आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के किस शहर से कश्मीर घाटी के लिए पहली मालगाड़ी रवाना हुई है? अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना या जालंधर? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 12 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पढ़ पर जाकर वहां से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।